कि मार्केट और कितना गिरेगा, अभी बेचूं या खरीदूं, ये कन्फ्यूजन है इन्वेस्टर में, तो यही टॉपिक है। इसके लिए हम HDFC स्मॉल कैप को सिलेक्ट किए हैं और 2010 से लेकर अब तक कितना बार मार्केट में उथल पुथल हुआ है, मार्केट ऊपर नीचे इस रीजन के कारण से 2011 से लेकर अब तक 12-13 साल में इन सब रीजन के वजह से मार्केट कितना कितना फॉल हुआ है। यह है HDFC स्मॉल कैप और यह है उसका इंडेक्स, उसका इंडेक्स नहीं, स्मॉल कैप इंडेक्स, जहां 2011 में 20% का गिरावट हुआ HDFC स्मॉल कैप में, वहीं पे इंडेक्स में 33% का गिरावट हुआ है। HDFC स्मॉल कैप में फिर अगले साल 8% का या 14% का, यहाँ पे देखेंगे 11% का और 34% का गिरावट हुआ है। ये तो एक्टिव फंड मैनेजर है और यहाँ पे पैसिव फंड है, यहाँ पे कोई फंड मैनेजर नहीं है, जस्ट इंडेक्स है, उसमें पैसा लगा हुआ है। यहाँ पे अगले साल फिर देखेंगे -4 का, यहाँ -8% का रिटर्न हुआ है, मतलब गिरावट हुआ है। -8 -9 19%, 23% का गिरावट है। यहाँ पे गिरावट ही दिखाया जा रहा है क्योंकि हर गिरावट का बात है, अलग अलग मार्केट इवेंट में जो गिरावट हुआ है उसका है। तो इसके पहले तो हम ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाते थे, लगता था कि ऐसा हो गया, जैसे बोलते ना गाय दूध देती है, 90% का आंसर आएगा हाँ गाय दूध देती है। पर अब हम जानते हैं कि नहीं, गाय दूध देती नहीं है, दूहना पड़ता है, दूध निकालना पड़ता है। तो ये सब तो बचपन में था, गुजर गया। यहां से समझ में आया बात, ये वाले से पूरा का पूरा समझ में आ गया खेल। हम इसको भूतकाल भी बोलते हैं। भूतकाल में किसी को समझ नहीं आ रहा था, हमें समझ में आ रहा था, हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं उनको भी समझ में आ रहा था। फिर उसके बाद ये आया, ये फुस हो गया, क्योंकि लोग 2 बार समझ चुके थे, तो ये कभी आया ही नहीं। वो टीवी मीडिया रिंगटोन में आया, आगे आया ही नहीं। फिर ये वाला भी फुस हो गया, टीवी पे वीडियो गेम चल रहा था, अब ये वाला चल रहा है, अभी प्रेजेंट वाला। तो प्रेजेंट वाला में देखेंगे, मैंने कल बताया था ये है और ये है, ये वाला चीज उनको चाहिए। यहां पे लोमड़ी बैठा हुआ है मोगेम्बो, वो खेलना चाह रहा है, इनको बोला ऐसे कर दो, हो गया। अब एक ही आदमी कहीं पे कुछ गिरे, कोई पटाखा फूटे, उसको टीवी पे अगर 1000 बार दिखाया जाए, रोज दिखाया जाए, तो लगेगा कि 1000 पटाखा फूटा है। एक तो फूटा होगा, कुछ लोग तो गए होंगे, लेकिन बार बार देख के माइंड कंट्रोल, आपका माइंड प्रोग्राम हो गया कि बहुत लोग खत्म हो रहा है और मार्केट में हाहाकार मच गया। तो यहाँ पे पूछेंगे ना कि लोमड़ी कौन है, ये चालबाजी करता कौन है। जहां भी आप बड़ा बवंडर देख रहे हैं, हमारे देश में भी आसपास में कभी देख लेंगे, तो खेल ये खेलता है, गोटी यहां से चलता है और हम आपस में भिड़ जाते हैं। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, राम लखन का पिक्चर देखना पड़ेगा। पर्दे के पीछे एक व्यक्ति होता था, एक आंख पे पर्दा, ये एक ही आंख दिखता था उसका, उसको बोलते थे सरडाउन। अंदर का घर का विलेन कोई और, इंटरनेशनल कोई और, उसको सरडाउन नाम था। पहले ये सरडाउन पूरे गोला पे राज करता था, एकदम सामने से, आपको पता ही है, काफी पहले 100 साल पहले पूरे गोला पे कौन राज करता था, तो सारा संपत्ति किसके पास था। अब वो धीरे धीरे जब ये गोला से राज छूटा, तो इनको लगा कि अब तो छूट ही रहा है, तो दूसरे वे में राज करते हैं, सामने से नहीं कर पाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेंगे तो परोक्ष रूप से करेंगे। तो सारा पैसा धीरे धीरे उसने फाइनेंशियल मार्केट में लगाना शुरू किया, सरडाउन ने। पूरा मार्केट उन्हीं का है, यहाँ पे छोटा छोटा हम लोग जैसे लोग हैं, बाकी ज़्यादातर उन्हीं का है, पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं। वही सरडाउन जो कभी पूरे गोला पे राज किया करता था, आज हर जगह पे है। तो पहला तो आपने देखा कि जिसको मैं भूतकाल बोलता हूं वो हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर ये रसिया यूक्रेन हो गया, अभी ये चल रहा है। इसके आगे का कहानी बताता हूं, आगे का आएगा ये फूड क्राई, अब बाद में शेष जोड़ दीजिए तो वो कुछ पूरा वर्ड बनता है, ये वाला आएगा। तो जब आप सुन लेंगे ना मुझे, तो उस समय आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ऐसा होने वाला है। फिर एक कलाई, कलाई है, उसमें मेट लगा दीजिए और चेंज लगा दीजिए, तो ऐसे कुछ वर्ड बनेगा। तो इस तरह का टीवी पे आने लगा है ऑलरेडी, पेपर में छोटा छोटा कटिंग आने लगा है कि ऐसा होगा, पर ऐसा कुछ होगा नहीं। इसको एक और उदाहरण से समझिए। आपने एक वर्ड बड़ा सुना होगा, जो भी आप भयानक रूप से टीवी पे सुनते हैं ना, बार बार सुनते हैं, वो क्रिएटेड है। ये लव,
और ये वाला वर्ड को जोड़ेंगे, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन लोमड़ी के खोपड़ी में ये आया। अब लोमड़ी सोचिए, ये गोला पे जब राज कर रहा था और ये जब अलग हो गया इससे, इसको फिर भी राज करना है तो आपस में कुछ ना कुछ किसी न किसी को तो जोड़ना तोड़ना पड़ेगा ना। तो हम लोग यहां पे इस गोला पे बड़े अच्छे से रह रहे हैं, ए बी करके, दो भाई हैं अलग रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक चालबाजी किया। क्या चालबाजी किया कि ए हम हैं और बी कोई और है। बी वाला यहां पे आता है और यहां की लड़की को शादी करके भगा भगा के ले जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है, इतने लोग देख रहे हैं, 10,000 तो लोग देख ही रहे हैं, आप अपने में से कोई भी एक आदमी का मुझे नाम बता दीजिए कि यहां बी वाला लड़का आया और ए वाला लड़की को भगा के लेके गया। कोई भी एक आदमी उदाहरण दे दीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके उल्टा मैंने देखा है, 2-3 लोगों को मैं जानता हूं कि ए वाला लड़का बी को पसंद आ गया और उसने शादी करके आज सुखमय जिंदगी जी रहे हैं। मैं पर्सनली जानता हूं, मेरे बगल में रहते हैं, पर्सनली जानता हूं। तो ये जो क्रिएशन है ना, लोमड़ी का क्रिएशन है, सरडाउन का क्रिएशन है, लव जी, और वो मोबाइल, टीवी, मीडिया, रिंगटोन से हम लोग का माइंड कंट्रोल हो रहा है। हमने तो उल्टा ही देखा इसका। आपके पास कुछ हो तो हमें जरूर बताइएगा। तो ये जितना भी आप ये देख रहे हैं ना, ये मोबाइल है या टीवी है, रिंगटोन है, इसका आप नाम सर्च करना सोचेंगे ना कि नाम इसका पेटेंट क्या था, तो आएगा माइंड कंट्रोल यूनिट। जो आपको दिखाया जाएगा, सम्मोहित हो जाएंगे और आप वही सोचने लगेंगे। दिन भर जो आप देखेंगे, आप हमेशा वही सोचने लगेंगे कि वही हमारा दुश्मन है, वही हमारा दुश्मन है, जबकि वो हमारा दोस्त है। दुश्मन कोई लोमड़ी चालबाज कहीं और बैठा हुआ है, वो जो गोला पे राज करता था, अब नहीं कर रहा है, लेकिन किसी तरह से वो राज करना चाहता है और कर भी रहा है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से। इस तरह का जो हम लोगों को न्यूज आता है ना, एकदम सुदूर होगा ये काम, हमारे भारत में भी होगा, सुदूर कहीं हो रहा होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। पता करना चाहेंगे तो वहां वाला पता कीजिए, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा होगा, लव जी वाला। और अभी जो हो रहा है वो एक जगह पे हो रहा है और पूरे वर्ल्ड में वो दिखाया जा रहा है, वहां तक एक्सेस ही नहीं है। और जो जा भी रहा है रिपोर्टिंग करने के लिए, उसी के एजेंट जा रहे हैं, भरपूर पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ है उनके पास, उनका चालबाजी में सब फंस रहा है। तो लोमड़ी को अगर राज करना है ए बी पे, दोनों पे, हमारे पे और भाई पे भी, तो आपस में कुछ ना कुछ फूट डालना पड़ेगा। वो फूट डाल के राज करते जा रहे हैं। यकीन मानिए, ये जो बी है ना, रियली हमारा भाई है और देश को बचाएगा, दुनिया को बचाएगा, तो ए बी मिलके ही बचाएगा। ये लोमड़ी हमेशा हारता रहा है, आगे भी हारता रहेगा। तो चालबाजी को समझना है। अगर सच में वेल्थ क्रिएशन करना है ना आपको, तो हर मोड़ पे इसके चालबाजी को समझना पड़ेगा। समझ जाएंगे तो डरेंगे नहीं। अभी मुझे कमेंट्स करते हैं कि इस गिरावट में क्या होगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैं कुछ कमेंट्स दिखाऊंगा, तो चालबाजी को समझेंगे और हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते रहेंगे, डरेंगे नहीं, तो वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं HDFC का उदाहरण लेता हूँ। यहाँ जो कब कब गिरा, कब कब क्या हुआ इंडेक्स में, ये तो आपने देख लिया। तो यहाँ पे अगर इस चार्ट में देखें 11-12 साल में, तो एक्टिव मैनेजमेंट जो फंड है वो ज़्यादा अच्छा किया है पैसिव से, इंडेक्स से। यहाँ पे हम वन टाइम का, पहले हम SIP का बात करते हैं। SIP लाइव रिकॉर्ड में गए, यहाँ पे StarSIP.in में म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में गए हैं। 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ किया, कब से, 2011 से लेके अब तक। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न आप डेट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ किया, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, कौन गया नहीं गया, कौन किसको शादी करके ले गया नहीं गया, कुछ नहीं देखा हमने। कौन वेव, ये वेव, वो वेव, कहाँ युद्ध, कुछ नहीं देखा। 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ किया, 4.5 लाख जमा हुआ, 17 लाख बनाया, 19% का रिटर्न। घर आइए, आराम से इसको यूज कीजिए, खर्चा कीजिए। दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, टीवी, मीडिया, रिंगटोन में, उसको छोड़ दीजिए। ये हुआ SIP का रिटर्न 19% का। कैश फ्लो में जाएंगे, एक एक चीज दिया हुआ है कि कब कब से कितना कितना शुरू किए। 15 रुपया से स्टार्ट किए थे और धीरे धीरे बढ़ता घटता 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 ऊपर नीचे होते होते जो 13 रुपया का चीज था, आज वो है, यहाँ रेट देखेंगे 105 रुपया। तो धीरे धीरे वो बढ़ता गया। इस बीच भूकंप, भूचाल, सुनामी, ना जाने क्या क्या आया और कितने बार मार्केट ऊपर नीचे हुए। ठीक है, अगला लाइन फिर जुड़ जाएगा, बनावटी लाइन, एक्चुअल में नहीं हो रहा है, वो खेल जो हो रहा है वो जुड़ जाएगा यहाँ पे। अब इसी HDFC स्मॉल कैप का वन टाइम का रिटर्न देखते हैं, वही पिछले 11 साल से। यहाँ पे हमने वन टाइम सेलेक्ट किया है, पॉइंट टू पॉइंट। 15 लाख रुपया था हमारे पास, 2-4 प्लॉट इधर उधर ले लिए थे, कहीं से मचमच फंड के बारे में किसी ने बता दिया था। कब,
2011 में, लगभग 12 साल बीत गया, 2023 आ गया, तो उस 15 लाख को जो इन्वेस्ट करके छोड़ा था 1 करोड़ रुपया बन गया। स्टैंड बाय इनकम इसको हम बोलते हैं। 1 करोड़ रुपया जैसे ही बन जाए, 60,000 रुपये पर मंथ अपने जीवन यापन के लिए, जितना जवानी है खेलते रहिए, इधर पैसा इन्वेस्ट उधर पैसा इन्वेस्ट। जब बूढ़े हो जाएंगे ना तो ना कलेक्शन करने जा पाएंगे, ना दुकान में बैठ पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। तो अकाउंट में पैसा 60,000 रुपये पर मंथ आएगा तो जीवन यापन चल जाएगा। 1 करोड़ में 60,000 रुपये पर मंथ ले सकते हैं। ये कैसे 15 से 1 करोड़ रुपया हो गया, कोई जादू नहीं हुआ था। यहाँ कैश फ्लो में जाएंगे तो सारा यहाँ कैश फ्लो में आपको दिखेगा। वही 15 रुपया का चीज जब 100 110 हो गया तो वो पैसा हमारा बढ़ के 1 करोड़ हो गया। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन है कि राजू सर स्मॉल कैप में हाईएस्ट कितना पैसा रख सकते हैं और मिड कैप में कितना? 5-6 आप स्मॉल कैप में रख लीजिए और 2-3 मिड कैप में रख लीजिए, क्योंकि स्मॉल कैप में लगभग 5,000 स्टॉक है। फंड मैनेजर को बौखला जाएंगे कौन खरीदूं कौन ना खरीदूं। मिड कैप में 150 ही है, उसी में जाना है, तो 2 मैक्सिमम हो गया। स्मॉल कैप में आप 5-6 रख सकते हैं, 7-8 भी रख सकते हैं, बाद में धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। जब आपका 1 करोड़ पे पहुंच जाए फिर आप मल्टी कैप लीजिए, फ्लेक्सी कैप लीजिए, बैलेंस फंड लीजिए। अभी आप धोनी की तरह चौवा छक्का मारिए, जब तक 1 करोड़ रुपया नहीं होता है एकदम हाईएस्ट रिस्क में जाएंगे। 1 करोड़ रुपया पूरा होने के बाद ही थोड़ा बहुत इधर उधर डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। वैसे तो स्मॉल कैप में खूब सारा डाइवर्सिफिकेशन है, फिर भी सेफ चलना है, लार्ज कैप में करना है, बैलेंस में करना है 1 करोड़ के बाद। अभी वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? मार्केट गिर रहा है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि वाइफ एकदम गुस्से में है तो क्या प्यार कर सकते हैं क्या? तोहफा दे सकते हैं क्या? तभी देना है भाई। मार्केट गिरा हुआ है तभी टॉपअप करना है। हमें याद नहीं है पिछले 13-14 साल के जो फाइनेंशियल फ्रीडम के जर्नी में हमने पैसा नहीं इन्वेस्ट किया होगा अगर मार्केट गिरा होगा। मार्केट गिरे और पैसा ना इन्वेस्ट करें, हमने ऐसा कभी किया ही नहीं। हर बार बैंक अकाउंट खाली हो जाता था। अभी नहीं कर रहा हूँ, कर ही नहीं रहा हूँ, अब खर्च करता हूँ। अब जितना करना था कर दिया, अब इंजॉयमेंट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना पैसा का पहाड़ बना देंगे एकदम 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50, वो नंबर का तो अंत नहीं है। हमें जितना पाना था हमने पा लिए, खुश हैं। अब नहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। अब जो बड़ा खर्चा है अपने लिए खर्चा कर रहे हैं। मार्केट में आपको जब तक 1 करोड़ रुपया नहीं होता है, जब जब मार्केट गिरे 2%, 3%, 5%, बिना डरे आप करते रहिए।